अभी 2 बोतल खून की जरूरत है। खून? मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में मिल जाएगा। क्विक। मैं देखता हूँ। देखने दीजिए भैया, हट जाइए जरा, शोर शराबा मत कीजिए, इन्हें गाड़ी में उठाइए। विश्वनाथ जी को जल्दी से बुलाइए, उनके बेटे का पता चला है। आप? हाँ सर, एक्सीडेंट मैंने ही किया है। अचानक से वो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। सर, अगर आप मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में करवा देते तो मैं दिन रात उनकी सेवा कर सकती हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर वर्मा को कह दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे है बेटा? ये बात क्यों नहीं कर रहा है? करेगा, सर पे इतनी गहरी चोट लगी है, कुछ दिनों बाद जरूर बात करेंगे। चाची जी के सामने ये बात मैं नहीं कह पाई। वो फिलहाल अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तुम्हारे कहने से पहले मैं समझ गया था बेटी। वो जिस तरह से हमें देख रहा था। मुझे इतना बुरा लग रहा है। मेरी तुम्हारी वजह क्या से गलती है बेटी? उसके नसीब में जो लिखा था। मैं तो सोच रहा था कि उसकी बहन 2 दिनों बाद नर्सिंग होम से घर आएगी। उसे मैं क्या कहूँगा? भैया नहीं है, शहर से बाहर गए हैं। वो पुणे गया है। वो उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। अच्छी नौकरी थी, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। भैया 2 दिन बाद भी तो जा सकते थे। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके 2 दिन पहले छुट्टी ली है। क्यों समझ नहीं पा रहे हो? कल भाई दूज है। ये क्या? किसी को पहचान नहीं पा रहा है? क्या वो पागल हो गया है? नहीं, वो पागल नहीं हुए हैं। उनके सर पे गहरी चोट आई है, इसलिए वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इसका मतलब तो पागल हुआ। आप मेरी बात सुनिए, उन्हें अभी बहुत जरूरत है आपकी सेवा, आपका साथ और आपके प्यार की। इस प्यार से ही तो किसी पागल से मैं क्यों प्यार करने लगी भला? वो पागल हो सकता है, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ। अच्छा, कोई गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं है, पर आप उनके दिल के इतने करीब होते हुए भी एक बार कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश करनी है तो आप लोग कीजिए, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। आप उनसे प्यार करती हैं? हाँ, करती थी मैं प्यार। इसलिए क्या? अच्छा, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मैं क्या करती वो जानकर आप क्या करेंगी? बाद में आप इनसे पता कर लीजिएगा। आप अपने मम्मी पापा से कहिएगा, आज से मैं आपकी भैया की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। तुमने मेरे बेटे के लिए जो कुछ भी किया है, ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरी वजह से आपके बेटे की ये हालत है। जब तक मैं उन्हें ठीक नहीं करती। बेटी, मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन मेरा बेटा घर लौटकर सीने से लगकर माँ कहेगा। जब तक मैं आपके बेटी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर दूं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी माँ जी। नहीं बेटी, नहीं। ऐसा मत कहो बेटी। मैं भगवान से कहूंगा तो वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। नहीं बोलने से नहीं होगा। मेरे कमरे में कहाँ रहोगे तुम? कहाँ सोओगे? क्यों? इस बिस्तर पे। ये तो मेरा बिस्तर है, मैं सोऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। हाँ। क्या कह रहे हो? मोती की माँ, ले जाओ इन्हें, जाओ। ऐसा नहीं करते। चलिए साहब, बहुत रात हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। सोने चलिए। जाओ। तुम्हारे बिना अकेले में रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो हम लोग दोनों ही उस कमरे में चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या? मोती की माँ क्या सोचेगी? सोचती है, सोचने दो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ठीक से देखा नहीं, कितने कांटे हैं। रुको, अभी ठीक हो जाएगा।
ये लो, इसे खा लो। उम, ठीक हुआ? हाँ। रुको, मैं कांटा निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर से तुम बकबक करोगे। तुम इतना फोटो क्यों खींच रही हो? वापस जाकर मम्मी पापा को दिखाऊंगी और कहूंगी कि सिर्फ हम लोग ही नहीं माँ, भैया को प्यार करने वाला और भी कोई है। वो तो थी, क्या नाम था उसका? वो इंदिरा। आप उसका नाम भी मत लीजिए। उस दिन के बाद से उसने भैया की खबर तक नहीं ली। ऐसी औरत है वो। मेम साहब, ओ मेम साहब, क्या? मुंह बोले पिताजी आए हैं, क्या देना है बोलिए। मुंह बोले पिताजी? वो कौन है? एक अंधा बूढ़ा, वो जब भी आते हैं मेम साहब उन्हें पैसे देती है, खाने को देती है, और उस दिन तो धोती खरीदने के लिए 25 रुपए भी दिए। इतना बकबक नहीं करके उसके लिए थोड़ा सा सब खाना तो ले आओ। दूसरों के लिए ही करती है, अपने लिए क्या करती है। रूपा, आपको देखकर ना मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल बात क्या है पता है, अंधों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतनी सुंदर दुनिया को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ ठीक है, पहले तुम खा लो, नहीं तो फिर से कांटा अटक जाएगा। अच्छा, तुम मांस नहीं बना सकती? तब तो कांटा भी चुनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं कल बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा, उन लोगों ने वहाँ नाम क्यों लिखा है? वो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसी की निशानी पत्थर में बना दी है। मैं भी लिखूंगा। अगर ना लिखता तो भी चलता। जो नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है उसे पत्थर पर लिखने से क्या फायदा? वो तो एक दिन मिट जाएगा। मेरा दिल क्या कह रहा है सुन सकती हो? क्या? दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है, रूपा, रूपा, रूपा। अच्छा, तुम्हारा दिल क्या कहता है, मैं सुन लूं जरा। खुले आसमान के नीचे बैठकर मेरा दिल क्या कह रहा है, ये सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे सुनना है। कहा, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे सुनोगे? तुम्हारा नाम मेरे खून में बस गया है, पूरे बदन में फैल गया है। कहाँ देखो जरा। तुम बहुत बदमाश हो। और तुम? मैं क्या? तुम मेरी स्थिति, तुम मेरी लय, और तुम मेरी। अब सुनाई दिया मुझे भी सुनाई दिया। तुम्हें सुनाई दे रहा है रूपा, और मुझे सुनाई दे रहा है सत्य। सत्य रूपा। क्या बात है? किसे मिलना है? रूपा कहाँ है? हॉस्पिटल गई हैं। रूपा हॉस्पिटल में और तुम यहाँ? चलो, तुम्हें भी हॉस्पिटल भेजता हूँ। हॉस्पिटल जा। क्या? अब
कब से यहाँ बैठी है। आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुम जाओ। अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है मुझे? क्या ढूंढ रहे हो? मेरे पॉकेट में कागज था। सत्या, तुम्हें सब याद आ गया? क्यों नहीं रहेगा? मोनिका के लिए खून लेने निकला और ओह सत्या, तुम्हें सब याद आ गया। तुम ठीक हो गए सत्या, तुम ठीक हो गए। क्यों? क्या हुआ था मुझे? 3 महीने पहले तुम खून लेने जा रहे थे, मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और सिर पे चोट लगी, जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। 3 महीने? हाँ, तब से तुम मेरे साथ पुणे में हो सत्या। पुणे में? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। माँ, देखो कौन आया है। अरे अजय, सुनते हो? देखो हमारे घर में कौन आया है। अरे मुझे तो टैक्सी की आवाज सुनाई दी। कैसी हो बेटी? अच्छी तो हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है। टेंशन में पुणे से यहाँ चली आई हूँ। हमें लगा था सत्या के साथ तुम भी आओगी। शायद मैं आती, लेकिन वो मुझे बिना बताए हॉस्पिटल से आ गए। तुम्हें बिना बताए आ गया है? हाँ, बिना बताए। शायद वो मुझे पहचाने भी ना। वो इतने दिन मेरे साथ थे, उनको ये भी याद नहीं है। मैं उनके दिमाग से हमेशा के लिए मिट गई हूँ। ये क्या? वो मुझे पहचाने या ना पहचाने, उन्होंने आप लोगों को पहचान लिया, इसी में मेरी खुशी है। तुम्हें तो खुशी मिलेगी बेटी, तुम्हें तो खुशी मिलेगी। तुम तो ज्योति हो, अपनी रोशनी से मेरे पूरे परिवार को रोशन कर दिया है। आपकी कैसी हालत हो गई थी? किसी को नहीं पहचान रहे थे, कुछ भी याद नहीं था आपको। डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ प्यार और देखभाल से ही आपको ठीक किया जा सकता है। मैं इंदिरा को आपके पास लेकर आई थी, आपने उसे भी नहीं पहचाना। उसने सीधे सीधे कह दिया एक पागल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तब रूपा दी सबके खिलाफ होकर अपने पापा के पसंद के रिश्ते को भी ठुकरा के आपको लेकर पुणे चली गई। रूपा का ट्रांसफर कहाँ हुआ, इससे तुम्हें क्या? मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रहने दो रहने दो, जूता मारकर सलाम करने की जरूरत नहीं।
तुमने सिर्फ उसकी जिंदगी खराब नहीं की, तुम्हारी वजह से हमारी इकलौती बेटी हमें छोड़कर चली गई। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। वो अगर शहर में रहती तो मैं तुम्हारी इलाज में उसे टोकता, इसीलिए वो हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से कह के पुणे में अपना ट्रांसफर करवा के तुम्हें लेकर चली गई। उसने बेटी होकर भी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम ही उसके लिए सब कुछ थे। एक पागल को ठीक करने के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़कर पागलों की तरह घूम रही है। जानती है मोनिका, रूपा ने मेरे लिए अपने भैया, उन्हें यहाँ लाने का एक ही उपाय है। कैसा उपाय? भैया, कल आपको एक बार न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाना होगा। डॉक्टर रूपा, आपकी जानकारी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है कि सत्या शर्मा की याददाश्त फिर से चली गई है और वो केवल आपका ही नाम ले रहे हैं। समझे भैया? मुझे यकीन है ये एडवर्टाइजमेंट देखकर वो जरूर लौट आएंगी। लेकिन अखबार उसने नहीं पढ़ा तो? जरूर पढ़ेंगी। बिना न्यूज़पेपर पढ़े वो सुबह घर से ही नहीं निकलती। मुझे तो परसों नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वो उसके बाद आई तो? अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। मुझे पता था आप जरूर आएंगी, पर आपने थोड़ी देर कर दी। क्यों? वो मतलब तुम्हारे भैया कहाँ हैं? हॉस्पिटल में भर्ती हो गए? अरे नहीं नहीं, आपको देखने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने ये झूठा एडवर्टाइजमेंट दिया। पर भैया का नसीब तो देखो, आज सुबह ही नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। मैं बेकार में ही इतनी दूर आई। चलो, फिर भी वो तो ठीक है ना। साहब, मेम साहब को क्यों नहीं लेके आए? तुम जाओ। हम लोगों की कंपनी जो ब्रिज बना रही थी, आज सुबह वो अचानक गिर गई। मजदूरों को बचाने के लिए जो मेडिकल टीम गई थी वो भी जख्मी हो गए हैं। ड्रीमलैंड नर्सिंग होम में उन्हें रखा गया है। उनमें से कुछ लोगों को गहरी चोट लगी है। आप जाइए और देखिए कि उनके इलाज में कोई कमी ना रहे। ओके सर। ये एक डॉक्टर है। अपनी जान पर खेल के इन्होंने मजदूरों की जान बचाने की कोशिश की, जिसके कारण ये खुद जख्मी हो गईं। डॉक्टर रूपा को जानते हैं सत्या बाबू? हाँ सर। सर, मैं चाहता हूँ कि नर्सिंग होम से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे क्वार्टर में कुछ दिन रखूं। ओह अच्छा, ठीक है, रखिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते, कैसी हैं? अरे आप मत उठिए, आप लेट जाइए। कौन है आप? मैं वो जिस ब्रिज के टूटने पर आप आई थी, मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का सेक्रेटरी हूँ। कौन है आप? आप कौन है? मेरा नाम है सुभाष दत्ता। सुभाष दत्ता। ओह, आप लेट जाइए। हाँ। आपकी आवाज मेरे एक पेशेंट से इतनी मिलती जुलती है। मैं तो घबराई गई थी। मुझे लगा कि आप वही हैं। आपके घर में कोई खबर पहुंचानी है? हाँ, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। पता नहीं कौन है वो सत्या नाम का लड़का, उसके लिए अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। आपको क्या, उसके बारे में सोच के मुझे नींद नहीं आती। ये है लक्ष्मी। आपको जो कुछ भी चाहिए इसे कहिएगा। ठीक है। लक्ष्मी, तुम यहीं रहोगे। ठीक है। देखना इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। मैं बगल के कमरे में हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहिएगा। ठीक है। अंधों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतनी सुंदर दुनिया को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। वो लक्ष्मी जरा बाजार गई हुई है, क्या करना है मुझे बताइए भाभी जी।
फिर भाभी जी? रामू, हाँ? मैंने उस दिन भी नोटिस किया था, तुम मुझे भाभी कह के बुलाते हो। आज से लक्ष्मी की तरह मुझे दीदी कह के पुकारना। क्यों? आपको भाभी जी ने कहकर दीदी क्यों कहूँ? आप साहब की पत्नी हैं। साहब की पत्नी? आप मुझसे कुछ मत छिपाइए। लक्ष्मी नहीं जानती, लेकिन मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? सब। सब मतलब? सब मतलब सब। आपके साथ साहब की शादी हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? लक्ष्मी का पता नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन मैंने लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया। क्या देख लिया तुमने? साहब और आपकी फोटो। फोटो? कैसी फोटो? आप साहब को खाना खिला रही हैं, बाल सवाल दे रही हैं, शर्ट के बटन लगा रही हैं, और बहुत सारी फोटो थी। अच्छा भाभी जी, आप साहब से इतना प्यार करती हैं, तो सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? इससे पति का अमंगल होता है। बाजार से जाके सिंदूर का डब्बा लेके आऊं? तुम्हारे साहब का नाम क्या है? सत्या शर्मा। नमस्ते, कैसी हैं? अरे आप मत उठिए, आप लेट जाइए। कौन है आप? मैं वो जिस ब्रिज के टूटने पर आप आई थी, मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का सेक्रेटरी हूँ। कौन है आप? आप कौन है? मेरा नाम है सुभाष दत्ता। आप बोलिए, क्यों बुला रहे थे? तुम मुझे नर्सिंग होम ले जाओगे रामू? नर्सिंग होम? हाँ, उन्होंने कहा है कि नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी काम है। वो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊंगी? किस लिए बताऊंगी? आप मेरे हैं कौन कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये सब आपको बताना पड़े? आप जब पुणे से ठीक होकर चले गए थे, तब आपने मुझे बताया था। आप मेरी कोई नहीं लगती, ये सच है। उस दिन भी मैं आपका कोई नहीं लगता था, जिस दिन आपने मेरे इलाज के लिए। इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं? अंधी हूं तो दया दिखा रहे हैं? दया? नहीं नहीं, भगवान ना करे आप पर मुझे किसी दिन दया भी करना पड़े। तो फिर आपने अपना परिचय मुझसे छुपाया क्यों? मैं थोड़ा डर गया था, लगा कि आप रहना नहीं चाहेंगी। अचानक आपको ऐसा क्यों लगा? मैं ठीक होकर आपको बिना बताए ही चला गया था, इसलिए सोचा मैं अपना नाम छुपाकर उधार चुका दूं, है ना? आपको पता है, आपकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा, रिश्ते नाते, सहेली दोस्त सबको छोड़ दिया है। रह पाएंगे सबको छोड़कर सबसे। जिंदगी का सारा सुख, सारी खुशियां, पिताजी, माँ, रिश्तेदारों को छोड़ने से अगर आपकी आंख ठीक हो जाती है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मेरा विश्वास मत कीजिए, मुझ पर भरोसा मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह हार मत मानिए। आप क्या दया करके मुझे मेरे घर भिजवाने का इंतजाम कर सकते हैं? अगर मैं देख सकती तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने आपके पिताजी को खत लिखा है, वो शायद कल ही आ जाएंगे। कौन डॉक्टर गुप्ता? यहाँ के मशहूर आई स्पेशलिस्ट हैं। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि अभी भी तुम ठीक नहीं हुए। मेरी बेटी का इलाज करेंगे यहाँ के डॉक्टर? यहाँ के डॉक्टर क्या जानते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यहाँ के डॉक्टर इलाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर समझते तो आप जब नर्सिंग होम में अनाप शनाप बक रहे थे, आपको पागल खाने में ना भेजकर उन्होंने कुछ सही नहीं किया। What? असल में ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से रूपा को यहाँ रोक सके। इससे मेरा फायदा कहाँ है ये मैं जानता हूँ। रूपा मेरी इकलौती बेटी है, संपत्ति के लालच में उसे फुसलाकर। माफ कीजिएगा, लड़कियों को फुसलाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, और फिर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जिस पहरेदार को आपने रखा है
तो आपकी संपत्ति पाने के लिए मुझे तो इससे मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं, मैं इस कीचड़ में पत्थर फेंक कर अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता। क्या मैं कीचड़ हूँ? हाँ, मुझे तो वही लगता है, लेकिन इनका मैं नहीं कह सकता। खैर वो सब बात छोड़ो और रूपा का जाने का इंतजाम करो। सलाम साहब। आराम से, आराम से। ठीक है, चल। धीरे बेटी, बैठ, संभाल के बैठ। सत्या जी साहब तो नहीं आए हैं। नहीं आए? वो आकर क्या करेगा, मैंने उसको मना कर दिया है। ओह, रामू। हाँ, मैं जा रही हूँ, सुनो। साहब, वो लोग चले गए? हाँ, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। आँख से तो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इधर उधर देख रहे हैं, शायद एक बार आपकी आवाज़ सुनने के लिए। जाने से पहले उन्होंने पास बुलाकर मेरे कानों में कहा, अपने साहब से कहना तुम्हारा मुझे भाभी जी कह के बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है रामू। और कुछ कह रही थी? कहा था, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता साहब। क्या कह रही थी? कहा था आपके सो जाने के बाद उस एल्बम में उनकी जितनी सारी तस्वीरें हैं, उस एल्बम को मैं आग में जलाकर राख कर दूं। वो कैसी है? अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। 7 दिन के बाद मैं उसकी आंखों से पट्टी खोलूंगा। 50-50 चांस हो सकता है। तो आपके कहने के मुताबिक 7 दिन के बाद मैं आकर पता करूं? आंटी चलिए, अंकल आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग जाओ बेटा, मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ। हाँ, अगर आप जाती तो रूपा आपको देखकर खुश होती। अगर यकीन होता कि रूपा मुझे देख पाएगी तब मैं जरूर जाती। पिछले 7 दिनों से लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, क्या होगा भगवान ही जाने। आई एम सॉरी, वो देख नहीं पा रही है। आप लोगों को आंखों का इंतजाम करना होगा। हाँ, मैंने आई बैंकों में पता किया है, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपकी बेटी कह रही थी उनका कोई शुभचिंतक आई मीन वेल विशर है जिन्हें आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं। ओह, आप ही हैं वो खुशनसीब। आप उनके अगर इतने ही शुभचिंतक हैं तो आप अपनी एक आंख क्यों नहीं दे देते? मैं कैसे? आप जिसको प्यार करते हैं, आप जिसका भला चाहते हैं, नहीं चाहेंगे उसकी आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से लौट आए आप ही की मदद से? सुना है अपने प्यार के लिए इंसान अपनी जान तक भी दे देता है। नहीं, मतलब डॉक्टर सिंघानिया, ये सब फजूल की बातें करके अब कोई फायदा नहीं है। मैं पिता होकर अपनी आंखें अपनी बेटी को नहीं दे सकता। और ये तो तब आप एक काम कीजिए, अखबार में विज्ञापन दीजिए। कल के अखबार में तो विज्ञापन निकल चुका है। आज एक बार डॉक्टर सिंघानिया से मिलना जरूरी है। उनको आंखें मिली कि नहीं? ठीक है, चलिए ना, मंदिर में पूजा करके फिर उनके पास चलेंगे। मंदिर में पूजा करके
लेकिन रूपा को अकेला छोड़कर? क्यों? शुभम तो है ही। क्यों? इसे भी ले जाओ ना माँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। ये रहेगा तो दोनों मिलके बातें कर पाओगे। चलिए। हाँ चलो। ओहो, तुम एक काम करो तो उस अलमारी से चेक बुक निकाल लो। अगर आंखें मिल गई तो डॉक्टर सिंघानिया को एक चेक दे दूंगा। ठीक है। चलिए। चलो। चलती हूँ रूपा। भोला है, अगर कुछ चाहिए तो उसे कह देना। ठीक है। चलता हूँ। अच्छा होगा अगर कहीं से आंखें मिल जाए तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। हंस रही हो? मेरी तकलीफ को तुम महसूस करना चाहते हो, इसलिए। ये क्या? इतनी जोर से म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? तुम जरा म्यूजिक सुनो, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। कौन? मैं। अच्छा तो लग रहा था, बंद क्यों कर दिया? अच्छा सुनो ना, मुझे एक अचानक काम याद आ गया है। मैं टेप चलाकर जाता हूँ, तुम आराम से सुनो, मैं तब तक घर से घूमकर आता हूँ। मुझे भी घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सच में तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, मेरे अंधे होने के बाद मुझे लगा था कि तुम छोड़ के चले जाओगे, पर तुम नहीं गए। सच में इतने दिनों तक मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो। अरे ध्यान से। आओ बैठो। तुम जरा बैठो, मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके आया। आइए आइए, अंदर आइए। घर में तो कोई भी नहीं है। कुछ देर पहले ही तो वो लोग थे। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। चलो ना, बाहर से थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाहर जाकर क्या करूंगी? इससे अच्छा घर चलते हैं। घर जाओगी? चलो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 50,000 रुपए यहीं रखे थे। आप अच्छे से देखिए, वही होंगे। क्या अच्छे से देखूं? अच्छी तरह से देखो। किसने लिया है? क्या हुआ? इतना शोर क्यों है पापा? अलमारी से 50,000 रुपए चोरी हो गए हैं। ये क्या? हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या निकले और इस बीच? इनके जाने के बाद और कोई आया था? हाँ, सत्या बाबू। सत्या? कब आया था? यही तो कुछ देर पहले वो दीदी से मिलने आए थे। मैं उनको कमरे में बैठाकर दीदी कहाँ गई मैं पता लगाने गया था। इसे उसे पूछने में जरा देर हो गई। मैं लौटा तब वो नहीं थे। तो ये उसी का काम है। उसे मौका मिलते ही
लेकिन उसे देख के तो ऐसा नहीं लगता, शरीफ घर का लगता है। उसने सोचा था कि रूपा से शादी करके मेरी संपत्ति हड़प लेगा। जैसे ही देखा कि रूपा अंधी हो गई, उसने मैं पुलिस बुला रहा हूँ। जाने दीजिए ना, जब उसकी नीयत के बारे में हमें पता ही चल गया है। नहीं नहीं, जाने क्यों दे। आप पुलिस को फोन कीजिए अंकल, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी ही चाहिए। अगर आप पुलिस को फोन लगा रहे हैं तो ऑफिसर से कहिएगा कि उसे पहले मेरे पास ले आए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा था वो मुझसे। उससे मुझे भी कुछ हिसाब चुकता करना है। सत्या शर्मा है? नहीं। क्यों बताइए तो। वो कहाँ गए हैं? वो आंखों के डॉक्टर सिंघानिया के पास गए हैं। मैंने चोरी की है? बिल्कुल, घर में कोई नहीं था इसलिए तुमने। मुझे लगता है आप लोगों से कोई गलती हो रही है। ये कुछ भी करें पर चोरी नहीं कर सकते। आप इसे नहीं जानते। सिर्फ पैसे के लिए ये रूपा के पीछे पड़ा था। रूपा के लिए ये एक श्राप है। इसी के लिए तो रूपा का आज ये हाल है। आपकी बेटी के लिए ये श्राप है या आशीर्वाद, ये समझने की शक्ति आप में नहीं है। लेकिन एक दिन में मैं इनको जितना जान पाया हूँ। एक दिन में पहचान गए? एक दिन में किसी को पहचाना जा सकता है? जो सही में जोहरी होते हैं उन्हें असली हीरा परखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाथ में लेते ही पता कर लेते हैं कौन असली है और कौन नकली। आपको हीरे की पहचान नहीं है, इसलिए कांच को ही हीरा समझ के। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनको मैं नहीं पहचानता था, आज ही पहचाना हूँ। आप जो मेरे पास 1 लाख का चेक रख के आए थे, उसके कुछ ही देर बाद मैं अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखकर आया हूँ। मैं अपनी आंखें रूपा मिश्रा को देना चाहता हूँ। आपको कैसे पता कि वो दोनों आंखें हमें रूपा के लिए चाहिए? वो मेरी जान पहचान की हैं। मुझे पता चला कि आप उनका इलाज कर रहे हैं। आपको शायद याद नहीं, मैं उसे ढूंढते हुए आपके पास आया भी था। आपको पता नहीं डॉक्टर साहब, उसने मेरे लिए क्या किया है। उन्हीं की वजह से मैं एक बार मरते मरते बचा हूँ। वो एक डॉक्टर है, उनका काम ही है पेशेंट की सेवा करना। वही डॉक्टर का कर्तव्य है और इसी काम के लिए उनको सैलरी भी मिलती है। सैलरी तो सभी को मिलती है, लेकिन उसने जो मेरे लिए किया है, मेरी पत्नी होती तो वो भी शायद नहीं करती। इसी के लिए आप अपनी आंखें जल्दबाजी में जल्दबाजी नहीं डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता उसने क्या क्या किया है। अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर उसने मेरे लिए। डॉक्टर साहब, सिर्फ आंख ही नहीं, मैं अपनी जान देकर भी उसका उधार चुका नहीं सकता। फिर भी एक बार सोच लीजिए। सोचना क्या है डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं। आज अगर मैं अंधा हो जाऊं तो मेरे माँ बाप और बहन के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जैसी डॉक्टर को कुछ हो जाए तो नुकसान होगा हजारों लोगों का, जो उसके जैसी एक डॉक्टर की सेवा से वंचित रहेंगे। आप जो कह रहे हैं अगर वो सच भी है, मुझे तो लगता है आप पैसों के लालच में जो कह नहीं सकते, इसीलिए घुमा फिरा के ये सब बातें कर रहे हैं आप। तो आपको पैसे कब देने होंगे? आंखों के बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहता हूं कि प्यार की इस लड़ाई में मैं भी कभी कभी जीत सकता हूं। जो आदमी 1 लाख रुपया ठुकरा सकता है, वो जरूर 50,000 रुपये के लिए आपके घर में चोरी नहीं करेगा। तो पैसे चोरी किसने किया है? पुलिस की वर्दी जब पहन रखा है, तब उस चोर को खोजने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी है। पैसे शुभम ने चोरी किए। मैं? तुम्हारी सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग भी खराब हो चुका है। मैं तो कह रही हूँ शुभम ने चोरी किया है। आपको कैसे पता? कहा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच में अंकल, इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अंधी होकर के भी देख पा रही है। मैंने देखा है, इसका सबूत मैं देती हूँ। अब समझ में आया, मैं अंधी नहीं हूँ। अगर अंधी होती तो थप्पड़ तुम्हारे गाल पे नहीं पड़ती। रूपा, बेटी, बेटी,
तुम सच में देख सकती हो बेटी? हाँ, तुम माँ। सच में देख सकती हो बेटी? मैं देख सकती हूँ। हाँ, देख सकती है। पहली बार रूपा के ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में जब उसकी आंखों से पट्टी खोली, मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब। आपके पिता को बुला के लाता हूँ। रुकिए, पापा को मत बुलाइए। नहीं बुलाऊं? नहीं, मैं कुछ दिन सबके सामने अंधी बनकर रहना चाहती हूँ। क्यों? 2 लोगों को जानने के लिए। मैं अंधी बनकर देखना चाहती हूँ कौन मुझसे सच में प्यार करता है। आंखें रहते हुए भी मेरे पापा अंधे हैं। मैं चाहती हूं कि उनकी आंखें खुल जाए। इसीलिए मेरे कहने पर डॉक्टर सिंघानिया शुभम से कहा था उसकी एक आंख मुझे देने के लिए। सुनकर तो ये चौंक गया था। पापा को लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है। शुभम को मैं पहचान गई थी। अब बचा सत्या। आंखें चाहिए कहकर डॉक्टर साहब से पेपर में ऐड दिलवाया था। पता नहीं, पर मुझे विश्वास था कि ऐड देखकर सत्या जरूर आएगा। और वो चोरी? शुभम को लगता था कि मैं अंधी हूं, इसलिए मेरे सामने बाथरूम जाने के बहाने अलमारी से इसने पैसे ले लिए। बेचारा। पैसे ये कहाँ रखता है, ये जानने के लिए प्यार का नाटक करके इसके साथ इसके घर गई। चलिए दिखा देती हूं इसने पैसे कहाँ रखे हैं। शुभम जी, भागिए मत, रुकिए। अब मैं जा सकता हूँ? नमस्ते। रुको। शुभम ने पैसे चोरी किए, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने भी चोरी किया है। तुमने चोरी किया है मेरी बेटी का दिल, इसलिए मैंने तुम्हें अरेस्ट किया।